हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको जरूर भेजिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की लगातार दूसरी बार धमाकेदार जीत ने यह साबित कर दिया कि फिलहाल उसका कोई विकल्प नहीं है। साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए भी एक सवाल और गंभीरता से ये भी खड़ा हो रहा है कि उनका जो भविष्य है वो क्या है और आने वाले वक्तों में इन पार्टियों की क्या अहमियत रहती है और कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखते हैं, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप इस चीज़ को समझिए कि समाजवादी पार्टी आखिर वजह क्या रही कि इस चुनाव में उसका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, जीत की ओर भी नहीं पहुंच पाई और जिस तरीके से भीड़ आ रही थी और वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई, उसकी वजह क्या रही। कुछ अहम पहलू हैं जिसकी वजह ये आप समझ सकते हैं कि मुख्य कारण समाजवादी पार्टी के हार के हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि पहला जो कारण, सबसे बड़ा कारण है वो है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में समाजवादी पार्टी फेल हो गई है। वो किस तरीके से है, वो इस चीज़ को आप समझिए कि सोशल इंजीनियरिंग में सबसे बड़े महारथी बीजेपी को कहा जाता है। उसने 2014 में जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करी, फिर उसके बाद 19 में आई, फिर जिस तरीके से ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और गैर जाटों और गैर यादों पर जो सेंध लगाने का इन्होंने काम किया है बीते कई सालों से, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हुई। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, अन्य लोग जो थे बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी। ऐसा लग रहा था कि इनके आने से समाजवादी पार्टी का मजबूत होगी और समाजवादी पार्टी को इनके जो वोट हैं वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जब आए तो अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, धर्म सिंह सैनी नहीं बचा पाए, दारा सिंह चौहान भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। ये हालात ऐसे हो गए कि ये अपनी जो पड़रौना सीट से ये लड़ना चाह रहे थे, फिर इनको फाजिल नगर दे दी गई, फाजिल नगर से ये हार गए। अब स्थिति ये थी कि कुछ दिन पहले ही 5 साल तक बीजेपी में मलाई खाई, उसके बाद ये समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। लग ये रहा था कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद सरकार समाजवादी बना लेगी और फिर से 5 साल तक सत्ता में रहेंगे, लेकिन जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है और समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग में पूरी तरीके से फेल हुई है। फिर दूसरा आपको बता दें, टिकट बंटवारे को दे के जो अनदेखी हुई है उसमें भी समाजवादी पार्टी का एक अहम हिस्सा आप मान सकते हो कि मुख्य कारण है इस हार का। टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका और जिला अध्यक्षों की जो भूमिका रही है वो सवालिया निशान है और अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष को हटाना चाहिए और जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सब को हटाकर एक नई समाजवादी पार्टी को खड़ा करना चाहिए। अखिलेश यादव चुनाव से ठीक पहले ही रोड शो करते हैं, निकलते हैं, लेकिन उसके पहले ये नहीं आते हैं। ये एक कह सकते हैं कि रूम पॉलिटिक्स करते हैं, एसी पॉलिटिक्स करते हैं, एक कमरे में बंद रहकर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा अखिलेश यादव को यहाँ पर उठाना पड़ा। आप समझिए कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, ये 24 घंटे 24/7 क्रॉस ये पॉलिटिक्स करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक जाकर अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर फिर से उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आई है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी, अखिलेश यादव दगे हुए कारतूसों के माध्यम से 2022 को जीतने की तैयारी कर रहे हैं और ये जितने भी एक्सपायरी डेट के जो लोग हैं इनके साथ में चल रहे, कदम से कदम ताल मिला के चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको गलत फीडिंग दी गई है, जिसकी वजह से टिकट बंटवारे पर भी एक सवालिया निशान उठे थे। परिणाम तो आ चुका है और परिणाम में साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से बनती हुई दिख रही है। भले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ईवीएम पर दोष दें या कुछ भी कहें, लेकिन हाँ, जो इस मौजूदा स्थिति है उसमें योगी बाबा, बुलडोजर बाबा सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर ये चीज़ अखिलेश यादव को समझना होगा और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको टटोलना होगा कि गलत इन्फॉर्मेशन ही उनके काल का कारण बना हुआ है। और ये बार बार हम अपने वीडियो पे उनको बताते आ रहे हैं कि जिस तरीके से इनको गलत फीडिंग करी गई है और गलत जो टिकट बंटवारे में अनदेखी करी गई है
वही सबसे बड़ा इनका हार का कारण बना है। छोटी जातियों को, यानी जिसको कह सकते हैं अति पिछड़ी जातियों को, इनको साथ में लेके नहीं चले हैं, दलितों को लेके नहीं चले हैं और टिकट अनदेखी करी गई है। अखिलेश यादव को एक बार फिर हार की समीक्षा करनी होगी और दगे हुए कारतूसों को अपनी पार्टी से हटाना होगा, तभी आगे 2024 और आने वाले 2027 के लिए एक नई सपा की ओर देखा जा सकता है कि एक नए विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी को जनता देखेगी। जब तक ये आने वाले 2027 की अगर बात करी जाए, अगर ये सामने निकल के नहीं आ रहे हैं और जनता खुद इनसे अगर ये चीज़ कह रही है कि आप ही विपक्ष में हैं, आपको सत्ता में आना होगा, तभी कुछ आगे बात बन पाएगी, नहीं तो फिर से बीजेपी ही कब्जा करती रहेगी सत्ता में। तो समझना होगा अखिलेश यादव को, और चापलूस और चाटुकार जो इन सेना में भर्ती हैं उनको दरकिनार करना होगा और विश्वासी और भरोसेमंद लोगों को अपनी पार्टी में लेना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।